काबुल वालों के नाम तालिबान ने नया फरमान जारी किया है। आम लोगों को एयरपोर्ट की तरफ नहीं जाने की हिदायत दी गई है। इशारों इशारों में धमकी दी गई है। एयरपोर्ट जाने से लोगों को नुकसान हो सकता है। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का संचालन दोबारा शुरू करने की बात कही है। तालिबानी नेता अनस हक्कानी ने कहा कि एयरपोर्ट को पहुंचे नुकसान को जल्द ठीक कर लिया जाएगा और उड़ान सेवा शुरू होगी। ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसी MI6 के एक वरिष्ठ अधिकारी ने तालिबान से बात की। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पश्चिमी देशों के खिलाफ नहीं होने देने के लिए तालिबान से आश्वासन मांगा। अमेरिका की वापसी के बाद अब तालिबान से ब्रिटेन की सरकार बात कर रही है। अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन वार्म वेलकम लॉन्च किया। 15 लोगों का ब्रिटिश दल कतर की राजधानी दोहा में तालिबानी नेताओं से मुलाकात करेगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अफगानिस्तान में 20 सालों तक अमेरिकियों के जमे रहने को त्रासदीपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि 20 सालों तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में मौजूद थी, जिसका नतीजा सिर्फ त्रासदी रहा। पोप फ्रांसिस ने रूसी राष्ट्रपति के बयान को सही ठहराया। बोले, किसी देश में जबरदस्ती लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास करना गलत है। हाल ही में पुतिन ने तेजी से अफगानिस्तान में बढ़ते तालिबानी शासन के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया था। 2008 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जॉन कैरी को हेलीकॉप्टर हादसे में बचाने वाले शख्स ने फरियाद की। उन्होंने कहा कि उसके परिवार को बाइडेन सरकार अफगानिस्तान से निकाले। 2008 में अफगानिस्तान में जो बाइडेन और जॉन कैरी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गए हैं। राहुल ने LPG सिलेंडर की बढ़ती कीमत और डीजल पेट्रोल के बढ़े दाम पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि सरकार ने तेल की कीमत बढ़ाकर आम आदमी को सीधे चोट पहुंचाई है। राहुल के हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया है। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल देश को भ्रमित कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच राज्य के प्रभारी हरीश रावत ने नेताओं को मीडिया में बयानबाजी पर कंट्रोल करने की नसीहत दी है। चंडीगढ़ पहुंचे प्रभारी हरीश रावत ने प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बैठक में ये साफ कर दिया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा और न ही कैबिनेट का विस्तार होगा। हरीश रावत दिल्ली में केंद्रीय आलाकमान का संदेश लेकर पहुंचे थे। हालांकि इस बीच पंजे प्यारे का बयान देकर खुद हरीश रावत विवादों में आ गए, जिस पर उन्होंने बाद में माफी भी मांगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा की CBI जांच के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। याचिका में राज्य सरकार से कहा है कि CBI केंद्र के इशारे पर काम करती है, उससे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने CBI जांच का आदेश दे दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने कथित हिंसा को लेकर 31 मामले दर्ज किए हैं। पश्चिम बंगाल के चर्चित नारदा केस में प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट में ममता सरकार के 2 मंत्रियों फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी का नाम शामिल है। इसके अलावा चार्जशीट में पूर्व मंत्री मदन मित्रा, कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चैटर्जी और पूर्व IPS अधिकारी SMH मिर्जा का भी नाम शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में एक विशेष PMLA अदालत में चार्जशीट दायर की है। RSS आज से नागपुर में बड़ा सम्मेलन कर रहा है, जो कि 6 दिन तक चलेगा। इस सम्मेलन में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन बैठक भी होगी। बीजेपी समेत RSS से जुड़े सभी संगठन सम्मेलन का हिस्सा होंगे। बैठक की खास बात यह है कि सम्मेलन में मोदी सरकार, बीजेपी और अन्य संगठनों के कामकाज की समीक्षा होगी। इसके अलावा सरकार के साथ RSS की कोऑर्डिनेशन के बारे में भी चर्चा होगी। RSS से जुड़े सभी संगठन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। अलगाववादी कश्मीरी नेता सैयद अली शाह का निधन हो गया। श्रीनगर के हैदरपुरा में गिलानी ने आखिरी सांस ली। सुबह 5 बजे हैदरपुरा में ही उनका सुपुर्द खाक हुआ। गिलानी उस वक्त चर्चा में आए जब उन्होंने खुद को भारतीय बताना उनकी मजबूरी बता दिया था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान गिलानी के निधन पर भी
नापाक बोल से बाज नहीं आए। उन्होंने गिलानी के बहाने कश्मीरी राग अलापा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान गाय को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दी है। कोर्ट ने कहा कि गौरक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। गाय को अब एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। केंद्र को इस पर विचार करने की जरूरत है। वहीं जो भी गाय को परेशान करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जावेद नाम के शख्स की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की थी। जावेद पर गो हत्या रोकथाम अधिनियम की धारा 3, 5 और 8 के तहत आरोप लगे हुए हैं। पिछले हफ्ते हरियाणा के करनाल में किसानों का सिर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम का तबादला कर दिया गया है। एसडीएम आयुष सिन्हा का सिर फोड़ने का आदेश देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया था। किसान संगठनों समेत कई राजनीतिक दल भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हरियाणा सरकार ने उनकी भाषा की निंदा करते हुए इस पूरे मामले की जांच हरियाणा के गृह सचिव को सौंपी थी, जिसके आधार पर आयुष सिन्हा का तबादला अतिरिक्त सचिव के तौर पर कर दिया गया। केरल में कोरोना को लेकर स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 32,803 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 173 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 21,610 लोग कोरोना से ठीक भी हो गए हैं। इसी के साथ राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 2,29,912 हो गई है, जबकि 20,961 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। राज्य में स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए नई टेस्टिंग स्ट्रैटेजी भी शुरू की जा रही है। पिछले 24 घंटों में 1,74,854 लोगों के कोरोना के लिए सैंपल टेस्ट किए गए हैं। राज्य में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 18.76% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुवाद की 125वीं जयंती के मौके पर 125 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। इस दौरान पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये सुखद संयोग है कि ऐसे महान देशभक्त का 125वां जन्मदिन ऐसे समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी के 75 साल का पर्व अमृत महोत्सव मना रहा है। फिरोजाबाद में वायरल बुखार का कहर जारी है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 32 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल बीमार बच्चों से पूरी तरह भरा हुआ है। 100 बेड की जगह गैलरी में और स्टोर में 250 बेड डालकर बच्चों का इलाज किया जा रहा है। इन सब के बाद भी बेड की कमी नजर आ रही है। 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद के हालात का जायजा लिया था, लेकिन हालात अभी भी बेकाबू नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मामूली विवाद में दोस्त ने दोस्त को मार डाला। मामला बल्लारपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक 3 दोस्तों ने कबाड़ चोरी की थी और बार में बैठकर शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान ही दोनों में पैसों के बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ और एक दोस्त ने दूसरे के सिर पर पत्थर से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। बिहार के मोतिहारी में जेडीयू विधायक के घर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक केसरिया से जेडीयू की विधायक शालिनी मिश्रा के घर पर चोरों ने धावा बोला। जानकारी के मुताबिक चोरों ने गहने, रुपए और बर्तन के साथ जरूरी कागजात भी अपने साथ ले गए। विधायक के घर चोरी होने से इलाके में दहशत है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरख में एक महिला के शारीरिक शोषण और रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शादी का झांसा देकर एक शख्स लड़की का यौन शोषण कर रहा था। साथ ही वो लड़की पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बना रहा था। लड़की के इनकार करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। आरोपों के मुताबिक आरोपी ने लड़की से 5 लाख रुपए भी ऐंठे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और अपराधियों के बीच भयानक मुठभेड़ में एक बदमाश को पैर में गोली लगी, जबकि पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मामला थाना बीटा 2 क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक दोनों बदमाश 2 हत्याओं के आरोपी थे। पुलिस ने जब इन्हें पकड़ना चाहा तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने आखिरकार इन्हें काबू में कर लिया। झारखंड के चाईबासा में दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मामला चक्रधरपुर का है। जानकारी के मुताबिक ये लोग रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे थे
और उसी वक्त ट्रेन आ गई, जिससे 4 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। चारों की दर्दनाक मौत हो गई। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच आज से शुरू होने वाला है। लीड्स टेस्ट में भारत की हार के बाद सीरीज बेहद रोमांचक मोड़ पर आ गई है। इंग्लैंड ने तीसरा टेस्ट जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। लंदन के मैदान पर इंग्लिश टीम हमेशा से टीम इंडिया पर हावी रही है। भारत को अब तक द ओवल के मैदान पर सिर्फ एक जीत नसीब हुई है, जो उसे 50 साल पहले 1971 में मिली थी। चौथे टेस्ट में टीम इंडिया में बदलाव की उम्मीद है। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को मौका मिल सकता है। इसके अलावा तीसरे टेस्ट में बेअसर रहने वाले ईशांत शर्मा की जगह शार्दुल ठाकुर की टीम में वापसी हो सकती है। चौथे मैच से पहले स्टैंड बाय प्लेयर प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल कर लिया गया है। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने आईपीएल प्रदर्शन से सभी को अपनी ओर आकर्षित किया था। वनडे के डेब्यू मैच में तेज गेंदबाज ने 4 विकेट झटके थे। लीड्स में जीत से इंग्लैंड के हौसले बुलंद हैं, लेकिन टीम में 2 बदलाव हो सकते हैं। उप कप्तान जोस बटलर अपने दूसरे बच्चे के जन्म के कारण चौथे टेस्ट में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसे में उनकी जगह डैन लॉरेंस या फिर ओली पोप को मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा सैम करन की जगह क्रिस वोक्स की टीम में वापसी हो सकती है। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लंदन में तोड़फोड़ की गई। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने जेपी मॉर्गन इन्वेस्टमेंट बैंक के कांच के दरवाजे पर हथौड़े से वार किया। इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रेक ग्लासेस नाम से चल रहे कैंपेन के तहत प्रतीकात्मक कार्रवाई की गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार कोयला और तेल उद्योग के लिए बैंक फंडिंग कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज पर संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी ने भी चिंताजनक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 1970 के दशक की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं 5 गुना बढ़ी हैं, जबकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका में ईडा तूफान के जाने के बाद भी कई प्रांतों में तूफान से मची तबाही का असर बाकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित लुइसियाना और मिसिसिपी प्रांतों में बिजली, भोजन, गैस और पानी की किल्लत के साथ साथ लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। दोनों राज्यों में 4 लोगों की मौत की भी खबर है। भविष्य में वैश्विक महामारी का सामना करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और जर्मनी ने बर्लिन में महामारी और महामारी की खुफिया जानकारी के लिए एक नया वैश्विक WHO हब खोला है, जिसका उद्देश्य महामारी के जोखिमों का पता लगाने, उससे निपटने के उपायों को ढूंढकर दुनिया के साथ साझा करना है। थाईलैंड में सख्त लॉकडाउन के बाद शॉपिंग मॉल्स को फिर से खोलने की इजाजत मिली है। बुधवार को मॉल्स के अलावा हेयर सैलून, मसाज पार्लर और पार्कों और रेस्टोरेंट को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद बड़ी संख्या में लोग बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर दिखे।